नमस्कार दोस्तों, आज हम डाइव कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस यानी बल को समझें। देखिए, आपकी बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये पांचवा चैप्टर फिजिक्स की फाउंडेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम एक मजेदार बाइक राइड की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर ये फोर्स चीज क्या है, इसके असर यानी इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम कांटेक्ट फोर्सेस यानी संपर्क बल के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जिससे मुझे पूरा यकीन है हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। चैप्टर की शुरुआत ही एक सिंपल रोजमर्रा के सीन से होती है, ताकि हमारी क्यूरियोसिटी जागे और हम अपने आसपास की इन इनविजिबल पावर्स को नोटिस करना शुरू करें। तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 63 देखिए। यहाँ सोनाली और रागिनी की साइकिल राइड का जिक्र है। जरा इमेजिन कीजिए, जब वो साइकिल चला रहे हैं तो सामने से आती हवा उन्हें पीछे धकेल रही है। फिर जब कोई पहाड़ी आती है तो उस पर चढ़ने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, साइकिल तो बिना पेडल मारे ही तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तो ये जो हवा का धक्का था यानी पुश, ये क्या था? और वो अनजाना सा पुल जो उन्हें पहाड़ी से नीचे खींच रहा था, आखिर वो क्या था? बस इन्हीं सवालों का जवाब है हमारा आज का पूरा चैप्टर। ओके, तो चलिए इसके हार्ट में चलते हैं। इन सारे सवालों का, इन सारे एक्सपीरियंसेस का एक ही जवाब है, फोर्स यानी कि बल। वो हर धक्का और हर खिंचाव जो सोनाली और रगीनी ने महसूस किया, साइंस की भाषा में हम उसे ही फोर्स कहते हैं। आपकी बुक में पेज 63 पर ही ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि हमारे रोज के काम, किसी दरवाजे को धकेलना, कुर्सी को खींचना या अपना स्कूल बैग उठाना, ये सब फंडामेंटली या तो एक पुश है या एक पुल है, और यही पुश और पुल फोर्स का ही दूसरा नाम है। बुक में इसकी बिल्कुल साफ डेफिनेशन दी गई है, जिसे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, किसी भी चीज पर लगने वाले धक्के यानी पुश या खींचाव यानी पुल को ही साइंस में फोर्स कहा जाता है। कितना सिंपल है ना? तो ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स क्या है, पर अगला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर ये कर क्या सकता है, इसके पास पावर्स क्या क्या हैं। चलिए फोर्स के जबरदस्त प्रभाव यानी इफेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक के पेज 64 पर दिए गए 5 सुपर पावर्स को समराइज करती है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए गोल्डन है, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। फोर्स एक रुकी हुई चीज को चला सकता है, एक चलती हुई चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदल सकता है, किसी भी चीज की शेप बदल सकता है, जैसे आटे को गूंदना, और कभी कभी तो ये सब एक साथ भी कर सकता है। आपकी बुक की टेबल 5.1 इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाती है। सोचिए, साइकिल पर ब्रेक लगाना क्या है? ये एक पुल फोर्स है जो स्पीड कम कर देता है। क्रिकेट में बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, वो एक पावरफुल पुश है जो बॉल की डायरेक्शन ही बदल देता है। और किसी बलून को दबाना भी तो एक पुश है, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। बच्चों, कभी कभी फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मेरी बात मानो, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये तो बस हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक लैंग्वेज है। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज भी सिंपल सी चीजों, पुश और पुल से ही शुरू होते हैं। अच्छा, पर क्या फोर्स अपने आप पैदा हो जाता है या इसे शुरू होने के लिए कुछ चाहिए? ये सवाल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाता है। फोर्स एक इंटरैक्शन है, यानी अन्योन्यो क्रिया। तो आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि फोर्स अकेले अपने आप कहीं से भी आ सकता है? एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा कि पेज 65 पर एक्सप्लेन किया गया है, फोर्स तभी वजूद में आता है जब कम से कम दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। आप सिर्फ हवा में पुश नहीं कर सकते जब तक सामने पुश करने के लिए कुछ हो ना। फोर्स हमेशा एक टू वे प्रोसेस है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी डिटेल, हर फोर्स को नापा जा सकता है। इसकी जो ऑफिशियल एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि जब हम पूरा न्यूटन लिखते हैं तो एन स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन जब इसका सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल एन होता है। छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। तो हमने जाना कि फोर्स क्या है और ये इंटरैक्शन से पैदा होता है। अब चलिए इसे कैटेगराइज करते हैं। फोर्सेस को हम मोटा मोटी 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और हम शुरू करेंगे उस ग्रुप से जिसे हम सबसे ज्यादा फील करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पेज 65 पर इसकी डेफिनेशन है, forces of this type which act only when there is physical contact between the objects are called contact forces। आसान शब्दों में,
इन फोर्सेस के काम करने के लिए चीजों का आपस में टच होना यानी फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। सिंपल। कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे आसान और कॉमन एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स या मांसपेशिया बल। ये वो फोर्स है जो हमारी मसल्स के एक्शन से पैदा होता है, चाहे हम कुछ उठाएं, चलें या कोई भी काम करें जिसमें शरीर का जोर लगे। और देखिए कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि खेत जोतते हुए बैल या फिर एक तांगा खींचता हुआ घोड़ा। ये सब अपने मस्कुलर फोर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मसल पावर है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट फोर्स का जो दूसरा टाइप है वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन यानी गति के खिलाफ काम करता है। इसका काम ही चीजों को धीमा करना या रोकना है। चलिए बुक की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब अगर आप किसी चीज को आगे धक्का देंगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। दोस्तों, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक मजबूत नींव का काम करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सारे की डेफिनेशंस के नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि आखिर में बात तो सिंपल है, हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही बेहतर तरीके से अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और उसमें बेहतर बदलाव ला पाते हैं। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझा, लेकिन उन फोर्सेस का क्या जो बिना टच किए ही काम करते हैं, जैसे ग्रेविटी जो सेब को जमीन पर गिराती है, या एक मैग्नेट जो दूर से ही लोहे को खींच लेता है। सोचिए, अगर फोर्स एक इंटरैक्शन है तो दो चीजें बिना टच किए आपस में इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइए कि अगला एक्सप्लेनर आप किस बुक और क्लास पर चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।